वर्ड को स्टार्ट करते हैं। वर्ड को स्टार्ट करने का कोई एक तरीका नहीं है। एक तो पहली बात यह है कि आप ऑफिस बटन में आएँ, ऑल प्रोग्राम्स में आ जाएं। यहाँ आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मेरे पास वर्ड की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप ऑफिस बटन में यहाँ पर स्टार्ट बटन में आए, ऑल प्रोग्राम्स में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, इस वर्ड को यहाँ से उठा के आप यहाँ डेस्कटॉप पे रख लें। तो इस तरीके से यहाँ शॉर्टकट आ गया। आपने इसको डबल क्लिक करना है और आपके पास वर्ड की फ़ाइल ओपन हो जाया करेगी। तीसरा तरीकाकार क्या है कि आप इस वर्ड की फ़ाइल को यहाँ नीचे पिन कर लें। जैसे मैंने पिन किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, ये मेरे पास वर्ड की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। चौथा तरीकाकार क्या है कि आप रन में जाके विंडो आर का बटन दबाएं, रन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ लिखें विन वर्ड, एंटर करें, आपके पास वर्ड की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। पांचवा तरीकाकार क्या है कि आप राइट क्लिक करें डेस्कटॉप पे, यहाँ न्यू का बटन है, न्यू के सामने आपने यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करना है, ये आपसे नाम पूछेगा। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज के इसका नाम है चैप्टर 01। मैं नेम लिखा, एंटर किया और मेरी फ़ाइल यहाँ पर सेव होगी। मैंने फिर एंटर किया, ये ओपन हो जाएगी। तो ये 5 तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को ओपन करने के। अब इसके लेआउट की बात कर लेते हैं। सपोज़ कर लें कि मैं ये नई फ़ाइल शॉर्टकट की मदद से ओपन कर लेता हूँ। अब इसके लेआउट में की अगर बात करें तो सबसे टॉप पे देखें, इसका नाम आ रहा है डॉक्यूमेंट 1। ये जहाँ डॉक्यूमेंट 1 आता है इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के नीचे यहाँ पर कुछ बटन्स हैं, इनको मेन्यूज़ कहा जाता है। तो ये बटन जहाँ पर हैं इसको मेन्यू बार कहेंगे। मेन्यू बार के नीचे हर मेन्यू का देखें फर्दर ऑप्शंस ओपन होते हैं, इनको रिबन कहा जाता है। ये सारे का सारा रिबन कहलाता है। इसके अलावा ये कोने में एक बड़ा सारा बटन है, इसको ऑफिस बटन कहते हैं। फिर उसके अलावा ये जहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक वर्टिकल लाइन है और जो बार बार ब्लिंक कर रही है, इसको इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। इसको इंसर्शन पॉइंट कहा जाता है कि यहाँ जहाँ पर ये होगा वहाँ कुछ ना कुछ इंसर्ट होगा, लिखा जाएगा। इसी तरह इसके सबसे नीचे ये स्टेटस बार है। ये स्टेटस बताता है कि कितने सफ़े हो गए हैं, आप कितने सफ़े पे हैं और आपके कितने अल्फाज लिखे जा चुके हैं। तो ये यहाँ से स्टेटस बताता है। इसके अलावा ये राइट साइड पे अगर आएँ तो यहाँ जूम है। आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं और ये जूम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 500 तक कर सकते हैं, मिनिमम 10 तक कर सकते हैं। ये NTS PPSC में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम वर्ड का जूम कितना है और मैक्सिमम कितना है, 10 से 500 तक। उसके अलावा ये आपके पास यहाँ पर एक स्क्रॉल बार भी मौजूद है। ये माउस का जो व्हील है वो भी यही काम करता है। आप इसकी मदद से भी इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। चलें जी, ये तो बात होगी इसके लेआउट की। उसके अलावा अब यहाँ पर हम होम का मेन्यू डिस्कस करते हैं। होम के मेन्यू के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। मैं ये सारी की सारी लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन के बगैर इसमें कुछ नहीं होगा। तो पहली बात है फ़ॉन्ट को डिस्कस करते हैं। फ़ॉन्ट में सबसे पहला ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट यानी कि इसका स्टाइल ये चेंज करेगा। मैंने यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, या यहाँ से आप जो भी करना चाहें कर लेंगे। देखिए इसका प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। 2007 की ये खूबसूरती है कि आप कर्सर प्लेस करते हैं, इसका प्रीव्यू भी आपको नज़र आता है। तो मैंने सपोज कर लें ये एंटीक और लाइव इसका यहाँ से फ़ॉन्ट ले लिया।
उसके बाद अगर मैं इसका साइज़ चेंज करना चाहूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ की बात करूँ तो ये फ़िलहाल मेरे पास 8 से लेके 72 तक शो हो रहा है। ये भी MCQs में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि फ़ॉन्ट का पॉप डाउन मेन्यू 8 से लेके 72 तक होता है। अब यहाँ से आप 72 से अगर ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो फिर आप कैसे करेंगे? सिंपल, आप यहाँ जाके क्लिक करके अपने आप यहाँ लिख दें। मसलन मैं कह रहा हूँ 105 इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए, तो देखें 105 हो गया। अशारिया में भी आप लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ 32.5 हो जाए, 32.5 मैंने किया तो 32.5 भी हो गया। अब ज़रा एक और मैं लिखता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ 32, तो देखें ये नहीं होगा। इट मीन्स के डेसिमल के बाद एक वैल्यू लेगा, 2 वैल्यूज़ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ से मिनिमम कितना कर सकते हैं? मैं मिनिमम 1 लिखता हूँ, तो देखिए 1 हो गया। 1 के अलावा आप 0.2 करें तो ये भी नहीं लेगा, यानी कि 0 से निचली वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिनिमम 1 है और मैक्सिमम देखें कितना है। मैं यहाँ 4000 लिख देता हूँ। उसने कहा कि मैक्सिमम 1638 है। तो आपके लिए एक ये भी नई चीज़ है कि 1 से लेके 1638 के दरमियान आप फ़ॉन्ट का साइज़ रख सकते हैं। इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गई। इसके साथ ना ये 2 ऑप्शंस हैं, ग्रो फ़ॉन्ट और श्रिंक फ़ॉन्ट। आप यहाँ क्लिक करते जाएंगे तो साइज़ इसका इंक्रीज़ होता जाएगा, फ़ॉन्ट का साइज़। साथ वाले पे क्लिक करेंगे श्रिंक फ़ॉन्ट पे तो इसका साइज़ कम होता जाएगा। अब ये साइज़ इंक्रीज़ करने के शॉर्टकट्स भी हैं। कीबोर्ड की मदद से आप कंट्रोल के साथ मीडियम ब्रैकेट क्लोज़ ये प्रेस करते जाएं। ये देखें मैं प्रेस कर रहा हूँ और इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह कंट्रोल के साथ मीडियम ब्रैकेट स्टार्ट ये प्रेस करते जाएंगे तो इसका साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 शॉर्टकट्स भी आपने इसके साथ कर लेने हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ किस तरह से करना है और फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ किस तरह से करना है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। बोल्ड होता है किसी लफ्ज़ को मोटा करने के लिए। मैंने बी पे क्लिक करना है और मेरा ये यहाँ से क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। मैंने बी पे देखें क्लिक किया, ये मेरा फ़ॉन्ट बोल्ड हो गया। इसी तरह आप इसको शॉर्टकट की मदद से कंट्रोल बी करने से भी बोल्ड कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल बी करेंगे बोल्डनेस ख़त्म होगी, फिर कंट्रोल बी किया मैंने बोल्ड हो गया। तो इसी तरह इटैलिक है, टेढ़ा करना हो थोड़ा सा, आप आई पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा आपका फ़ॉन्ट टेढ़ा हो जाता है। इसी तरह अंडरलाइन करना हो तो आप यू पे क्लिक करेंगे और ये सिंगल अंडरलाइन हो गया। अगर शॉर्टकट की मदद से आप इटैलिक अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो इटैलिक के लिए कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, ये इटैलिक कर देगा। इसी तरह अगर आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे। अगर अंडरलाइन ख़त्म करना चाह रहे हैं फिर भी कंट्रोल यू ही प्रेस करेंगे। अब ये जो येलो कलर के आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं यू बी बी बी, इट मीन्स ये एप्लीकेबल है। आप कोई भी वर्ड लिखेंगे तो ये ऑलरेडी अप्लाइड होंगे। लेट्स से मैं यहाँ एंटर करके अगले लाइन पे आ गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ एलीट एकेडमी। तो ये देखें ये बोल्ड भी है, अंडरलाइन भी है। ये क्यों है? चूँकि ये ऑलरेडी यहाँ से येलो है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं लिखूँ और ये बोल्ड भी ना हो अंडरलाइन भी ना हो तो पहले आप इसको बोल्डनेस को और अंडरलाइन को ख़त्म कर लें। शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं, कंट्रोल बी कंट्रोल यू से। अब मैं यहाँ प्रेस करता हूँ कुछ भी, मैं लेट से यहाँ लिख देता हूँ लाहौर। अब देखें ये बोल्ड भी नहीं है अंडरलाइन भी नहीं है। तो ये बात आपको समझ आ गई। इसी तरह इसके साथ यू के ना थोड़ा सा पॉप डाउन मेन्यू है, आप यहाँ क्लिक करें तो ये देखें यहाँ आपको डबल अंडरलाइन भी नज़र आ रही है, डॉटेड भी आ रही है और भी यहाँ ढेर सारी ऑप्शंस हैं। फिर मोर अंडरलाइंस की ऑप्शन भी है, अंडरलाइन का कलर भी है। मैं लेट से यहाँ से रेड कलर कर देता हूँ और यहाँ से मैं डबल अंडरलाइन ले लेता हूँ। ये देखें जी आपके सामने डबल अंडरलाइन भी होगी और आपका जो टेक्स्ट था उसके नीचे डबल अंडरलाइन और रेड कलर की लाइन होगी। इसी तरह इसके साथ ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू।
आपने कुछ सेलेक्ट किया हुआ है, आप चाह रहे हैं इसके अंदर लाइन लग जाए, तो ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करें, ये इसके अंदर लाइन लगा देगा। इसी तरह ये ख़त्म करनी हो तो इसके ऊपर क्लिक करें, ये स्ट्राइक थ्रू का के अंदर लाइन ख़त्म कर देगा। इसके साथ साथ अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे जुमले का पहला लफ्ज़ बड़ा हो जाए, सारे लफ्ज़ बड़े हो जाएं, सारे लफ्ज़ छोटे हो जाएं, तो उसको कहते हैं चेंज केसेस। चेंज केस का ऑप्शन है, ये देखें यहाँ पर, यहाँ से आप केसेस को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखें सेंटेंस केस है, ये ऑलरेडी सेंटेंस केस है। मैं लोअर केस करता हूँ, देखिए सारे मेरे टेक्स्ट लोअर केस में आ गए। इसी तरह अगर मैं अपर केस करता हूँ, सारे करैक्टर्स मेरे कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूँ तो पहला लफ्ज़ ये बड़ा करेगा। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि पहला लफ्ज़ छोटा हो जाए बाकी सारे बड़े, तो टूगल केस करें, टूगल में पहला छोटा बाकी सारे बड़े। इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ पहला बड़ा हो तो सेंटेंस केस करें। मैं यहाँ गया, सेंटेंस केस में देखें ई कैपिटल हो गया, बाकी सारे के सारे करैक्टर्स स्मॉल हो गए। अब ये पता कैसे चलेगा हमें कि कहाँ से सारे बड़े होने हैं, कहाँ से छोटा होना है? तो आप यहाँ जब कर्सर प्लेस करते हैं, देखिए सेंटेंस में एस बड़ा लिखा हुआ है, लोअर केस में सारे लफ्ज़ छोटे हैं, अपर केस में सारे लफ्ज़ बड़े हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड में सी बड़ा, ई बड़ा, डब्ल्यू बड़ा, टूगल केस में टी छोटा है बाकी सारे बड़े, केस का सी छोटा है बाकी सारे बड़े, यानी कि पहला छोटा बाकी सारे बड़े। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कहाँ से सारे छोटे करने हैं, कहाँ से सारे बड़े करने हैं। इसी के साथ अगर आप सपोज करने लिख रहे हैं ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अब मैंने तो स्क्वेयर लिखा लेकिन ये तो ए के साथ 2 लिखा गया, बी के साथ भी 2 लिखा गया, तो मैं फिर क्या करूं, इस 2 को सेलेक्ट करूं और ये मेरे पास ऑप्शन है x की पावर 2, इसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। आप यहाँ क्लिक करें, ये देखें आपका पावर में 2 चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी मैं इस 2 को सिलेक्ट करूँ और x की स्क्वायर में करूँगा तो ये पावर में चला जाएगा। ये सुपर स्क्रिप्ट है। इसी तरह अगर आप बेस में लेके आना चाह रहे हैं उसे कहते हैं सब स्क्रिप्ट। ये इसके बिल्कुल साथ ऑप्शन है, x के नीचे 2 लिखा हुआ है। आप यहाँ जब क्लिक करेंगे x के नीचे 2 तो देखें ये बेस में आ जाएगा। सिमिलरली मैं इसको भी सिलेक्ट करूँ और यहाँ बेस में ले आऊँ तो ये मेरा नीचे आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई। उसके बाद आगे है कि अगर आपने अपने टेक्स्ट को कलर करना है तो ये यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट कलर के लिए फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन मौजूद है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं अपना टेक्स्ट को रेड कर दूँ तो ये देखें यहाँ रेड हो गया। इसी तरह अगर इसकी बैकग्राउंड आपको कलर करनी है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसकी बैकग्राउंड को मैंने यहाँ से जाके लेट्स से कि ब्लू कर दिया। अब ये देखें ब्लू बैकग्राउंड और रेड कलर का टेक्स्ट हो गया। ये सारी की सारी ऑप्शंस हमें यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरह इसके साथ ना यहाँ पर एक छोटा सा तीर बना हुआ है ये कोने में, आप यहाँ क्लिक करें तो यहाँ से फर्दर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी, उनको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ़ॉन्ट के लिहाज से भी यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, फिर करैक्टर की स्पेसिंग के लिहाज से भी है। यहाँ से आप स्केलिंग बढ़ा सकते हैं, स्पेस बढ़ा सकते हैं, करैक्टर की पोजीशन बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट के लिहाज से यहाँ से अगर आप इसमें कुछ ये इम्बोज का ऑप्शन है, अगर आप इसमें चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये उभरा नज़र आए तो आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये नीचे उसने प्रीव्यू भी उसका दिया हुआ है। तो इनग्रेव का ऑप्शन भी यहाँ पर है, आप इनको 1 बाय 1 करके चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ़ॉन्ट का ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाते हैं क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, कट है, कॉपी है, पेस्ट है और फॉर्मेट प्रिंटर है। तो इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। मैं पहले समझाऊंगा कॉपी। मैंने ज़रा कंट्रोल एंटर किया, मैं सारा मेरा टेक्स्ट अगले सफ़े पे आ गया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एलीट एकेडमी लिखा हुआ है ये कॉपी हो जाए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। देखें जब ये सिलेक्शन के बगैर है तो तब ये डिम है, कट भी, कॉपी भी, पेस्ट भी, इट मीन्स ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया अब ये यहाँ पर थोड़े से हाईलाइट हो गए, ये 2 ही हुए। मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ, मैं कॉपी पे गया, मैंने क्लिक किया, ये कॉपी हो गया। इसके अलावा इसका शॉर्टकट भी है,
कंट्रोल सी करें तो आपके पास कॉपी की कमांड ये देगा। आपने कॉपी कर लिया। अब इसके साथ इसको मैं जहाँ आगे चल के सपोज करें यहाँ पर पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने पेस्ट के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। इसी तरह कंट्रोल वी करने से भी पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल वी करते जाएं, देखें जितनी दफ़ा मर्जी पेस्ट कर लें। अब मैंने पहले एलीट एकेडमी कॉपी किया। अब मैं यहाँ से सिर्फ इंसर्जन कॉपी करता हूँ। सेलेक्ट करके मैंने कंट्रोल सी किया, ये कॉपी हो गया। अब मैं इसको पेस्ट करूँगा यहाँ नीचे, कंट्रोल वी किया पेस्ट, लेकिन देखिए इंसर्जन आया, पिछली कॉपी ख़त्म होगी। तो क्या ही ऐसा हो कि हम जो जो कुछ कॉपी करते रहें वो यहाँ पर क्लिप बोर्ड में सेव होता रहे, हमें जो पेस्ट करवाना है हम वो करवा लें। तो उसका तरीका भी है। आप ये यहाँ पर देखें तीर का निशान है कोने में, आप यहाँ क्लिक कर लें, यहाँ आपका क्लिप बोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें मैंने इंसर्जन कॉपी किया हुआ है। मैं सपोज कर लें यहाँ से पॉइंट भी कॉपी कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया और मेरा देखें यहाँ पॉइंट भी आ गया। इसी तरह मैं यहाँ से एकेडमी बी कॉपी कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया। सपोज करें मैं यहाँ से एलीट बी कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कंट्रोल सी किया। अब मेरे पास 4 कॉपीड टेक्स्ट है, तो मैं जिस टेक्स्ट को चाहूँगा वो पेस्ट हो जाएगा। लास्ट टाइम तो मैंने यहाँ से एलीट कॉपी किया है, लेकिन मैं पेस्ट यहाँ पॉइंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पॉइंट पे गया, यहाँ पेस्ट पे क्लिक करूँगा, ये यहाँ मेरा पेस्ट कर देगा। अगर मुझे सपोज करें लीड कॉपी करवाना है तो मैं यहाँ ऊपर गया, लीड के सामने यहाँ मैंने जाके पेस्ट किया, तो अब मेरा यहाँ लीड पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह करके आप यहाँ से क्लिप बोर्ड में ये एक से ज़्यादा चीज़ें कॉपी करने का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर सारा कुछ आपको पेस्ट करवाना है तो पेस्ट ऑल का बटन है, आप यहाँ क्लिक करें तो ये सारा कुछ यहाँ पेस्ट कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं भी ये जो मेरे पास लिस्ट है पेस्टिंग के लिए, इसमें से कुछ चीज़ें कम हो जाएं, तो आप यहाँ उसके सामने जाके डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो उस क्लिप बोर्ड में से निकल जाएगा। अगर आप सारे के सारे निकालना चाह रहे हैं, क्लियर ऑल करेंगे तो सारे के सारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अब क्लिप बोर्ड आपका खाली हो गया। तो यहाँ से आपको कॉपी और पेस्ट के 2 ऑप्शंस की समझ आ गई। अगला ऑप्शन है कट का। कट में और कॉपी में क्या फ़र्क है? कट एक्चुअली ओरिजिनल जगह से टेक्स्ट को ख़त्म कर देगा और कहीं और पेस्ट होने के काबिल बनाएगा, जबकि कॉपी ओरिजिनल टेक्स्ट को भी रखेगा और कहीं और पेस्ट होने के काबिल भी बनाएगा। मैं सपोज कर लें यहाँ से देखें ये एकेडमी लिखा हुआ, इसको मैं कट करता हूँ। अच्छा, कट यहाँ से भी हो जाएगा, कंट्रोल एक्स से भी हो जाएगा। मैंने कंट्रोल एक्स किया, यहाँ से ये कट हो गया। तो अब मैं इसको सपोज कर लें कि यहाँ जाके पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कंट्रोल वी किया, ये देखें यहाँ एकेडमी जितनी दफ़ा मर्ज़ी पेस्ट कर लें, पेस्ट आपके पास हो जाएगा। तो कट में जाके देखते हैं तो वहाँ देखें जहाँ मैंने किया था वहाँ से वो ख़त्म हो गया। तो कट कॉपी पेस्ट इस तरह करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे एक ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर का। ये एक की फॉर्मेटिंग किसी दूसरे पे अप्लाई करवानी हो तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से लिखना चाह रहा हूँ एलीट एकेडमी कोर्सेज। मैं थोड़ा, अब ये एक मेरी यहाँ पर हेडिंग है। लेट्स से कि मैं एक हेडिंग यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रीवियस रिजल्ट्स। अब यहाँ मैं एक लिखना चाह रहा हूँ हिस्ट्री। लेट्स से ये मेरी हेडिंग्स हैं और मैं चाह रहा हूँ एक हेडिंग की फॉर्मेटिंग दूसरे पे अप्लाई हो जाए। तो इसकी हेडिंग मैं चाह रहा हूँ इस पर आ जाए, हेडिंग की फॉर्मेटिंग। तो यहाँ मैं जाके फॉर्मेट प्रिंटर पे मैंने क्लिक किया, तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास एक ब्रश आ गया, ये देखें। तो इसको इस पे जाके मैंने इसको छोड़ देना है, तो उसकी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई होगी। इसी तरह अगर मैं दोबारा फॉर्मेट प्रिंटर पे गया, अब इसकी फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई करनी है, तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कह रहे हैं कि भी नहीं एक ही दफ़ा मुझे क्लिक करना पड़े और फॉर्मेटिंग वहाँ आगे अप्लाई हो जाए, तो आपने क्या करना है कि फॉर्मेट प्रिंटर पे डबल क्लिक करना है। 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो अब ये आपको बार बार क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आपने सेलेक्ट करना है, देखें फॉर्मेटिंग इसकी यहाँ अप्लाई होगी, इस पर भी होगी।
अब मुझे बार बार वहाँ क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो अब आपके पास क्लिप बोर्ड का ऑप्शन भी क्लियर हो गया और फ़ॉन्ट का मेन्यू भी आपका क्लियर हो गया। तीसरा यहाँ पर ग्रुप आता है पैराग्राफ का। पैराग्राफ में कुछ ऑप्शंस हैं, उनको पहले चले करने की कोशिश करते हैं। मैंने कंट्रोल एंटर किया, मेरा कर्सर अगले पेज पे चला गया। मैं यहाँ एक पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ। ऐसे रैंडमली लिखना हो तो =, रैंड लिखें, RAND, रैंड, डबल ये ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें। देखें आपके पास एक रैंडमली पैराग्राफ लिखा यहाँ पर आ गया। अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ का साइज़, तो मैंने कंट्रोल मीडियम ब्रैकेट स्टार्ट किया तो देखें इसका साइज़ छोटा हो गया। मैं ज़रा यहाँ से ज़रा 2 पैराग्राफ को डिलीट कर दूँ, एक पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पर रह जाए। अब ये पैराग्राफ का आप देखें लेफ़्ट से आपको बिल्कुल ये सीधा नज़र आ रहा है, जबकि राइट पे यहाँ कुछ रैंडमनेस है। तो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है राइट से मेरा सीधा हो जाए, तो ये अलाइन टेक्स्ट राइट आप यहाँ क्लिक करें या कंट्रोल R प्रेस करें, ये राइट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं लेफ़्ट से ये सीधा हो जाए, तो ये पहला बटन है अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, या कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो भी ये आपका यहाँ से सीधा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई डाटा लिखा हुआ था और आप चाह रहे हैं कि वो सेंटर में आ जाए, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ एलीट एकेडमी हाफिज़ाबाद लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ सेंटर में आ जाए, मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल E करूँगा, ये सेंटर में आ जाएगा, या फिर यहाँ क्लिक कर लें तो भी सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ था और आप चाह रहे हैं दोनों तरफ से वो अलाइनमेंट करे, उसको जस्टिफाई कहते हैं। तो ये चौथा यहाँ पर ऑप्शन है जस्टिफाई का, आपने यहाँ क्लिक करना है तो इसने जस्टिफाई कर देना है। मैं जस्टिफाई हाई कर देता हूँ तो ये मेरा टोटली यहाँ से क्या करेगा, जस्टिफाई कर देगा। इसी तरह सिर्फ जस्टिफाई करेंगे तो यहाँ से सिर्फ जस्टिफाई ये कर देगा। सॉरी। नेक्स्ट है कि अगर आपने इस पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ करनी है, डिक्रीज़ करनी, चेंज करनी है, इसके ये साथ ही बटन बना हुआ है यहाँ पर लाइन स्पेसिंग, यहाँ क्लिक करें। यहाँ देखें काफ़ी आपको बटन मिल जाएंगे। सपोज कर लिए 2 पॉइंट करेंगे तो यहाँ 2 पे करेंगे तो इसकी लाइन स्पेसिंग इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। इसी तरह ऊपर कुछ फर्दर ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। सपोज कर लें कि मैं यहाँ कोर्सेज़ में लिखा था मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, इसका ज़रा मैं यहाँ से बोल्ड इटैलिक ख़त्म कर देता हूँ और अंडरलाइन भी ख़त्म कर दिया। इसका साइज़ मैंने थोड़ा छोटा कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पे कुछ खूबसूरत तरीके से बुलेट्स वगैरह आ जाएं, तो यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन है, देखें बुलेट्स का। मैंने यहाँ क्लिक करना है, ये यहाँ से कुछ बुलेट्स मेरे पास अवेलेबल है। मुझे सपोज करें ये वाला लगाना है। अब ग्रेजुएशन के बाद मुझे मास्टर लिखना था, मैं जैसे ही एंड पे जाके एंटर करूँगा ये ऑलरेडी बुलेट यहाँ लगा होगा, मैंने यहाँ लिख देना है मास्टर्स। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जब मैं एंटर करूं और ये बुलेट ना लगा हो तो फिर एंटर करके एक दफ़ा फिर एंटर करें तो तब ये बुलेट ख़त्म होगा। इसी तरह बुलेट अगर ख़त्म करने हैं आप सिलेक्ट करें और बुलेट्स में आके यहाँ से नन कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई बुलेट खुद बनाना चाह रहे हैं इसमें, तो यहाँ डिफ़ाइन न्यू बुलेट लिस्ट में आ जाए। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से आप सिंबल्स भी ले सकते हैं, ये सिंबल्स भी बुलेट के तौर पर आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से कोई पिक्चर भी अगर अपनी मर्ज़ी की आप करना चाहें तो वो पिक्चर भी आप यहाँ से बुलेट के तौर पर ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई फ़ॉन्ट है यहाँ से तो फ़ॉन्ट भी आप अपनी मर्ज़ी का बुलेट के तौर पर ले सकते हैं। मैं सपोज करने समझाने के लिए यहाँ से कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ, सपोज करें ये वाली। ओके किया, अब ये मेरा बुलेट्स में ऐड हो गया। ओके करना है तो यहाँ देखें वो अप्लाई हो गया। अब यहाँ जब कर्सर लेके जाएंगे तो देखें यहाँ भी आ गए, ये यहाँ पर बुलेट आ चुके हैं। तो ये तरीका है बुलेट्स लगाने का। अगर आप चाह रहे हैं बुलेट्स नहीं लगाने, ये अल्फ़ाबेटिकली ABC आ जाए, ABC विद ब्रैकेट आ जाए, या 1 2 3 आ जाए, 1 2 3 विद ब्रैकेट्स आ जाए, तो फिर इसके ना बिल्कुल साथ ऑप्शन है यहाँ पर नंबरिंग का। आपने यहाँ क्लिक किया,
देखिए नंबरिंग 1 2 3 1 2 3 विद ब्रैकेट है, विदाउट ब्रैकेट है, बड़ी ABC, छोटी ABC, सारा कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल है। मैं सपोज कर लें इसका 1 2 3 विदाउट ब्रैकेट्स लगा देता हूँ और यहाँ ये मेरे पास एक इसकी लिस्ट जनरेट होगी। मैं यहाँ 5वां भी ऐड करूँगा तो जब मैंने एंटर किया देखें 5वां लिखा होगा, मैं एक दफ़ा फिर एंटर करूँगा 5वां यहाँ नहीं लिखा होगा। तो ये चीज़ें हैं, आप इनको इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैंने कुछ डाटा को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है तो ये मेरे पास एक ऑप्शन है सॉर्टिंग का। मैं करूँ ए वाले पहले आ जाए, बी वाले फिर सी वाले, इसी तरह अप टू जी। तो जैसे मैंने यहाँ क्लिक करना है तो यहाँ पर पूछेगा कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है कि पहले ए वाले फिर बी फिर सी एंड सो ऑन। डिसेंडिंग का मतलब है कि पहले जी वाले फिर वाई वाले फिर एक्स एंड सो अप टू ए। तो मैं असेंडिंग ऑर्डर करता हूँ, ओके करता हूँ। अब देखें क्या हुआ कि ग्रेजुएशन पहले आ गई, इंटर बाद में, तो जी के बाद आई फिर एम, फिर आगे ये 2 को कंपेयर करेगा, 2 के बाद भी अगर सेम है तो ये तीसरे को कंपेयर करेगा। एस पहले आ गया, टी बाद में आ गया। ये यहाँ से सॉर्टिंग की कमांड भी हो चुकी है। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि मेरे टेक्स्ट के साइडों पे बॉर्डर लग जाए, या सारा बॉर्डर लगे, राइट पे लगे, या सिर्फ लेफ़्ट पे लगे, ऊपर लगे, नीचे लगे, तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। यहाँ से मैं सपोज कर लें आल बॉर्डर की ले लेता हूँ। ये देखिए मेरे डाटा पे सारा बॉर्डर लग गया। अब अगर ये जो सेल्स यहाँ बन चुके हैं इनको मैं फिल करवाना चाह रहा हूँ तो ये मेरे पास साथ ही एक शेडिंग का ऑप्शन है। मैं यहाँ गया तो यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का कलर करवा सकता हूँ। अगर एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं तो भी मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर करवा सकता हूँ। जी मैंने यहाँ से ब्लू कर दिया। तो अब आपके पास ये पैराग्राफ के ऑप्शंस भी कवर हो गए। आगे देखें स्टाइल्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स आप कर सकते हैं इस्तेमाल। यहाँ हेडिंग 1 का स्टाइल है, 2 का है, टाइटल का है। अगर नहीं करना तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप यहाँ नीचे पॉप डाउन मेन्यू में आ जाएं तो यहाँ भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ से आप स्टाइल ठीक कर सकते हैं अपना करना हो। उसके अलावा आगे ऑप्शन है एडिटिंग की। एडिटिंग में फाइंड है, रिप्लेस है और यहाँ से सेलेक्ट ऑल वगैरह, इनको डिस्कस करते हैं। फाइंड का मतलब है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सपोज कर लें मैं यहाँ से एलीट देखता हूँ कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो फाइंड पे क्लिक करें या कंट्रोल F प्रेस करें। फाइंड में जाके आपके फाइंड व्हाट आपने यहाँ लिखा एलीट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है तो एंटर करें, वो कहेगा यहाँ लिखा हुआ है, बस एक ही जगह पे लिखा हुआ है। तो अब ये तो अच्छा सॉरी उसने सेलेक्ट किया तो आगे भी लिखा हुआ था। उसने पूछा कि आप मज़ीद सर्च करना चाह रहे हैं, मैंने येस किया, उसने कहा आगे भी है। मैंने फिर कहा, अब उसने कहा कि आगे कहीं नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 2 जगह पे एलीट लिखा हुआ था, उसने सर्च कर लिया। इसके साथ ही नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस की। देखिए यहाँ से भी रिप्लेस आ जाएगा, कंट्रोल H करने से भी आ जाएगा, वरना फाइंड के साथ भी रिप्लेस है, कहीं भी जाएंगे यही आएगा। तो फाइंड व्हाट लेट्स सपोज सॉरी मैं कहता हूँ एलीट को द एलीट के साथ रिप्लेस कर दे। रिप्लेस ऑल करें। इसने कहा कि एक जगह पे अभी हुआ है, अब उसने कहा कि 2 रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हैं, यानी कि 2 जगह पे एलीट था, अब द एलीट लिखा गया। यहाँ से आपको नज़र भी आ रहा है कि एलीट की जगह द एलीट हो गया। तो इसी तरह यहाँ तीसरा ऑप्शन है सिलेक्ट। सिलेक्ट का मतलब सिलेक्ट ऑल है, कंट्रोल A से भी हो जाएगा। आप सिलेक्ट ऑल करें या कंट्रोल A करें, सारा डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह कोई इमेज लगाया हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट ऐड किया हुआ है तो वहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना हो तो भी हो जाएगा। फिर सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जिसकी फॉर्मेटिंग सेम है उसको करना हो तो मैं यहाँ गया, इसको मैंने क्लिक किया, ये देखें ये मैंने यहाँ से फॉर्मेट पेंटर यूज़ करके की थी, इसलिए ये फॉर्मेटिंग सेम है, तो यहाँ से सिलेक्ट आपका हो गया। तो ये होम का मेन्यू हमारा क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। शुक्रिया।